नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया आपके साथ। मैं हूं गीता जोशी और हमारी इस खास पेशकश नारी शक्ति में आपका स्वागत है। इस गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगा एक बेहद खास नज़ारा जो बदलते हुए भारत की तस्वीर पेश करेगा। इस बार परेड में नारी शक्ति दिखेगी। 70% के करीब महिलाएं नजर आएंगी। तीनों सेनाओं के अलावा अर्धसैनिक बलों और झांकियों में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पर हो रहा है। सम्मान प्राप्त किए हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्तव्य पथ पर पहली बार तीनों सेनाओं का साझा महिला मार्च पास्ट। अर्धसैनिक बलों की परेड में भी बैंड से लेकर मार्च पास्ट तक। बीएसएफ के ऊंट दस्ते में भी नारी शक्ति का जलवा। एनसीसी दस्ते में भी गर्ल्स कैडेट। दिल्ली पुलिस के दस्ते में भी महिलाएं। ऐसा पहली बार होगा कि कर्तव्य पथ पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं छाई रहेंगी। जो परेड आप देखेंगे उसकी खासूसियत सबसे पहले तो मैं बोलूँगा नारी शक्ति। चूँकि तकरीबन 75 से 80% लोग जो आज कर्तव्य पथ पर उतरेंगे वो सारी नारियां होंगी। इस बार परेड में सेना के दस्ते में पहली बार महिला आर्टिलरी अफसर हिस्सा लेंगी। वहीं वायुसेना के दस्ते में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट होंगी। तो नेवी के दस्ते में भी दिखेंगी महिलाओं की ताकत। वो महिला अधिकारी भी होंगी जिन्होंने अरब सागर में हाल ही में लाइबेरिया के जहाज पर फंसे भारतीयों को बचाया था। ये हमारा जो टैब्लो है इस बार का थीम है सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये 3 भाग्यों में डिवाइड किया गया है। जो इसका रियर पोर्शन है वो डिपिक्ट कर रहा है सक्षम। जो बीच का भाग्य है वो दिखा रहा है सशक्त, जो कि डिपिक्ट करता है पावरफुल। और यहाँ पे एक GSAT-7 अल्फा सैटेलाइट दिखाई गई है जिससे हम स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करके अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जैसे आपने लोगों ने कहा एक चेतावनी दी, उसके बाद भाग निकल, जरा कुछ बताइए, थोड़ा सा कुछ देश जानना चाहता है। आजकल हमने चेतावनी दी उन लोगों को। हमें जैसे एक डिस्ट्रेस कॉल आया तो समुद्री लुटेरों को, तो हमने उन्हें चेतावनी दी कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। तो उसके बाद हमारी एयरक्राफ्ट, और जब तक हमने चेतावनी, जब तक हमारी दूसरी शिप्स वहाँ तक पहुँची तब तक हम उनके साथ रहे कि उनको किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का एड रहे। और हम बार बार उन्हें चेतावनी देते रहे कि तो आप लोग को हम देख रहे हैं और आप कहीं बच के जा नहीं सकते। पिछले साल सितंबर में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल भी पास किया। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर नारी शक्ति दिखाने की एक नायाब कोशिश कर्तव्य पथ पर दिखेगी, जहां राज्यों और केंद्र सरकार की झांकियों में भी महिलाओं का ही बोलबाला होगा। वैसे सेना में महिलाओं का ये प्रवेश रातों रात नहीं हुआ है। इसमें कई बरस लगे हैं। महिलाओं ने साबित किया है कि वो हर मोर्चे पर अपने पुरुष सहयोगियों को टक्कर दे सकती हैं। नौसेना में करीब 600 महिला अधिकारी हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। गणतंत्र दिवस के परेड में नौसेना की झांकी की अगर थीम की बात करें तो नारी शक्ति दिख रहा है। और हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कमांडर जूही भोपले। नौसेना में नारी शक्ति के एकदम चारों तरफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी झांकी वही दिखा रही है, वुमेन इन ऑल रैंक्स एंड ऑल रोल्स। सो ये हमारी झांकी का पहला पार्ट यही दिखा रहा है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहोगे तो ये हमारी एज वी आर डिपिक्टिंग एज अ वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ शिप, ये नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर हु इज कीपिंग अ लुकआउट, ये हमारी वुमेन पायलट है, और ये हमारी वुमेन अग्निवीर है जो हाथ में राइफल थामे अपनी सी को गार्ड कर रही है। तो नौसेना में अब महिलाएं जो हैं युद्धपोत भी कमांड कर रही हैं और पनडुब्बी के भी दरवाजे खुल गए। कैसे फील करें बीइंग में? मुझे बहुत बहुत प्राउड फीलिंग है, बिकॉज जब 9 साल पहले मैंने नेवी ज्वाइन की थी तब काफ़ी कम ब्रांचेस थे जिसमें वुमेन वर अलाउड, बट अभी ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में वुमेन आ गई है, तो इट इज़ डेफिनेटली अ फीलिंग ऑफ प्राउड।
आपको लगता है कि महिलाएं जो है वाकई में हर फील्ड में जब ओपन कर दिया गया है, तो क्या महिलाएं उतनी सक्षम है? कई लोग सवाल इस तरह को उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो जो मौके मिलते हैं महिलाओं को, उसमें कैसा परफॉर्म कर पा रही हैं? एज पर मैं आज तक ऐसा कोई भी टास्क नहीं होगा कोई महिला को दिया गया है और जो उन्होंने पूरा अच्छे से अचीव ना किया हो। सो शायद इसी की वजह से आजकल अभी हम सब ब्रांचेस में वुमेन को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को जो हर ब्रांच में मौके मिल रहे हैं, और महिलाएं अगर देखिएगा तो एक एक महिलाएं जो है नौसेना में जब जब उनको मौका मिल रहा है, सारी महिलाएं जो है अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरी कर रहे हैं। हमारे बातचीत करते हैं देविका एच.ए. लेफ्टिनेंट, कैसे आप देखते हैं कि नौसेना में रूल जो है महिलाओं को लेकर कैसा लगता है? आप कर्तव्य पथ पर। जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट देविका एच, आई एम करंटली पोस्टेड एट नेवी साइबर ग्रुप जी। न्यू दिल्ली। तो अभी जितने भी ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जितने भी ऑफिसर्स सेलेक्ट हुए हैं, हम सबका बड़े ही हम प्राउड हैं कि हम कर्तव्य पथ पे भी मार्चिंग कर पा रहे हैं। ये सारे ऑफिसर नहीं तो सारे डिफेंस एस्पिरेंट का एक एक ड्रीम होता है कि एक दिन फौज ज्वाइन करे, एक दिन उसके बाद रिपब्लिक डे परेड में अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करे। तो बड़े ही गर्व की एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे यूनिट के लिए, मेरे नेशन के लिए। तैयारी आपने बहुत की होगी, दबाव भी होगा। जी बहुत की है, अभी भी पैर बहुत दुख रहा है। हाँ? हाँ, पूरा बॉडी एक होता है, बड़ी ही स्ट्रेनियस एक्टिविटीज हम करते हैं, बट एक ये होता है कि एक ड्रीम, जो हम ड्रीम की तरफ जब हम काम करते हैं तो हम बाकी कुछ देखते नहीं है, तो बस हमारा वही एक सपने की ओर हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं until we reach our goal. And as the saying goes, a dream doesn't have an expiry date. Take a deep breath and try again. So we try जाहिर सी again. बात है कि महिलाएं लगातार जो है मेहनत करी। हमारे साथ एक दूसरी महिला ऑफिसर भी है, लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल। मुदिता गोयल, बताएं अभी जो एक ऑपरेशन हुआ था, आप जिस पीएटाई में हैं, वो बहुत बड़ा काम किया था, कुछ बताएं और कैसे गर्व का फील हुआ था? गर्व फीलिंग तो हमें हर ऑपरेशन के बाद आती है, जब ऑपरेशन हमारा पूरा हो जाता है, जब हमारा मिशन अकम्प्लिश हो जाता है, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्रोफेशनलिज्म जो हम लोग फील करते हैं, उस फीलिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं बोलना चाहूँगी ये हमारे लिए एक अलग, एक अनदर मिशन हमें असाइन हुआ था। मैं कहूँगी कि ये हम ऐसा नहीं हमने सोचा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमें बोला गया था कि हमारे लोग वहाँ पर हैं, वहाँ पे लोगों को हमारी ज़रूरत है और हमें उन्हें सेव करना है। मेरा एयरक्राफ्ट हमेशा प्रूव करता आया है अपना जो एसेट रहा है, अपने सर्विलेंस के थ्रू इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रेजेंस को। तो जैसे आपने लोगों ने कहा, एक चेतावनी दी, उसके बाद भाग निकल, जरा कुछ बताइए, थोड़ा सा कुछ देश जानना चाहता है। हमने चेतावनी दी उन लोगों को, हमें जैसे ही एक डिस्ट्रेस कॉल आया तो समुद्री लुटेरों को, तो हमने उन्हें चेतावनी दी कि आप तुरंत यहाँ से निकल जाइए। तो उसके बाद हमारी एयरक्राफ्ट, और जब तक हमने चेतावनी, जब तक हमारी दूसरी शिप्स वहाँ तक पहुँची नहीं, तब तक हम उनके साथ रहे कि उनको किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का एड रहे, और हम बार बार उन्हें चेतावनी देते रहे कि तो आप लोग को हम देख रहे हैं और आप कहीं बच के जा नहीं सकते। डर के मारे भाग गए और फिर कर्तव्य पथ पर। हाँ जी, कर्तव्य पथ पर मैं यहाँ पर नेवी को इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज प्लेटून कमांडर। और गर्व का फील हो रहा है, इधर भी समंदर के आसमान में भी उधर, और यहाँ जी, गर्व की फीलिंग तो मैंने जिस दिन सेना ज्वाइन करी थी उसी दिन से है मुझे, और वो गर्व की फीलिंग कभी नहीं जाएगी। ये थी नौसेना की महिला अधिकारी, जिनका ये कहना है कि हर मोर्चे पर इन्हें गर्व का फील होता है और जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाया है। नई दिल्ली से राजीव रजन, NDTV इंडिया। हवाई जहाज उड़ाना युवाओं का एक बड़ा सपना होता है। वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अपना अलग रोमांच होता है। इन लड़ाकू विमानों को भी लड़कियां उड़ा रही हैं। वायुसेना में 1800 महिला अधिकारी हैं। वायुसेना की 3 पायलट से बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। गणतंत्र दिवस के मौके पर वायुसेना में भी महिला शक्ति का दम दिखेगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनन्या शर्मा, कैसी तैयारी इस बार जरा बताएंगे, इसमें क्या क्या है इस बार? ये हमारा जो टैब्लो है, इस बार का थीम है सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये 3 भाग्यों में डिवाइड किया गया है। जो इसका रियर पोर्शन है वो डिपिक्ट कर रहा है सक्षम। इसमें आप देख सकते हैं एक C-130 दिखाया गया है, जिससे हम वो ऑपरेशंस दिखा रहे हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने करे थे। C-130 लास्ट ईयर एक ऑपरेशन कावेरी का पार्ट था,
जहाँ हमने सूडान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया था और इंडियन और इंटरनेशनल सिटीजन्स को रेस्क्यू किया गया था। जो बीच का भाग्य है वो दिखा रहा है सशक्त, जो कि डिपिक्ट करता है पावरफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तेजस और एक Su-30 दिखाए गए हैं फ्लाइंग ओवर इंडियन ओशन रीजन। इससे हम अपनी एक्सपैंडिंग रीच दिखा रहे हैं ओवर लैंड एंड सीज ऑल्सो। और यहाँ पे एक GSAT-7 अल्फा सैटेलाइट दिखाई गई है जिससे हम स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। फ्लाइंग ऑफिसर आसमा शेख भी हैं। महिलाओं की भागीदारी वायुसेना में लगातार बढ़ रही है, फाइटर उड़ाने। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस बार हमारे पास एक वुमेन कंटिजेंट है जो अग्निवीर वायु वुमेन का है। 55 अग्निवीर वायु वुमेन इस कंटिजेंट का में हिस्सा लेंगे और वुमेन फाइटर पायलट्स हमारे फ्लाई पास्ट में भी भाग ले रहे हैं इस बार। अनन्या, अभी सुखोई फ्लाई करती हैं, तो बीइंग वुमेन कुछ अलग लगता है? आपके पापा भी रहे फ्लाई के साथ, कुछ खास? मेरा एक्सपीरियंस बाकी मेल काउंटर पार्ट जो है उन्हीं के जैसा रहा है बिल्कुल। बट हाँ, उड़ाने में बहुत खुशी होती है मुझे, क्योंकि मैंने बोला जैसे कि मेरे फादर को देख के ही बड़ी हुई हूँ मैं, तो टू कम सेम रोल में आने में बहुत खुशी होती है मेरे को। कैसे थी कि वायुसेना में महिलाओं की तादाद बढ़ रही है लेकिन मेल काउंटर पार्ट की तुलना में अभी भी कम है? कोई भी जो चेंज आता है वो धीरे धीरे आता है। एक बार में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितने मेल है उतने तुरंत उतने ही फीमेल आ जाएंगे। पर ये बहुत बड़ी बात है कि धीरे धीरे जितने वुमेन हम एयरफोर्स में ले रहे हैं वो, जैसे आप देखिएगा, हर साल के साथ वो बढ़ रहा है। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है और सेम काम करने मिल रहा है। हमारे फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ को पोर्ट्रे करने का हमें मौका मिलता है। इसके लिए हमें काफ़ी अच्छा गर्व फील होता है। फाइटर पायलट की बात करें तो उसमें क्या टफ चैलेंजिंग महसूस होता है? टफ बस अकेडमी में हमारी जैसी ट्रेनिंग होती है वो सबकी सेम ही होती है। एक एयरक्राफ्ट पे उड़ाना और उसको सीखना और ट्रांजिशन करना डिफरेंट एयरक्राफ्ट में, वही चैलेंज है जिसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है हमारे सीनियर से, तो फिर वो आसान हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वायुसेना में भी महिलाओं का दम दिखेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे महिला अग्निवीरों से। भारतीय सेना में अग्निवीरों का प्रवेश बिल्कुल नया है। इनमें भी बड़ी तादाद महिलाओं की ही है। वो भी इस बार कर्तव्य पथ पर दिखेंगी। देश देखेगा उनका जलवा। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला अग्निवीर जो वायुसेना को हिस्सा लेके हमारे साथ बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अग्निवीर जया सैनी है। और कैसी तैयारी है आपकी? सर, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है और हमारी परेड करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारी आरडी परेड की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है सर। और आपका क्या नाम है? सर, अग्निवीर हिमांशी। हिमांशी, आप कहाँ से हैं? अग्निवीर की तैयारी कैसी हुई आप लोग की? सर, मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई। बेसिक ट्रेनिंग भी काफ़ी ठीक थी। अभी हम आरडी परेड करने जा रहे हैं, उसमें भी हम बहुत एक्साइटेड हैं। काफ़ी मेहनत की है और देखें आप 26 को, बहुत अच्छा है। और क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जय हिंद, आई एम अग्निवीर उर्वशी शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो महिला अग्निवीर पहली बार इसे पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ एक दबाव महसूस कर रही हैं आप लोग? हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस हमें आए हैं। आफ्टर ऑल ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट में मार्च करना इज नॉट स्मॉल थिंग एंड हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बट विद टाइम हमने उनके साथ कोप अप किया एंड अभी हमारे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि हम ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट में का पार्ट हैं एंड यस, ऑन 26 जैन वी विल गोइंग टू डू आवर बेस्ट। और आपका क्या नाम? आप कहाँ से? मेरा नाम अग्निवीर स्नेहा संतोष सिंह है और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से। अग्निवीर को लेके आप कैसे, पुरुष पहले आए थे, पहली बार महिला अग्निवीर है, तो वायुसेना में उसके लिए पूरी तरह तैयार है आप लोग की ट्रेनिंग, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल से? यस सर, अग्निवीर हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है। जेंडर इक्वालिटी के साथ ट्रेनिंग मिली है और हम सब बराबर ट्रेनिंग हुई है हमारी एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है हम सबके लिए। हमें एक नया अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमारे फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए, तो ये बहुत हेल्पफुल है हमारी।
और इन महिला अग्निवीरों को लीड करेंगे फ्लाइट सिस्टर वर्मा। कैसी तैयारी है और कैसे आप देखते हैं महिला अग्निवीर जब जा रही हैं ट्राई सर्विस कमान की पाली? आप देखेंगे 26 जनवरी को कैसी तैयारी है। पिछले 2 महीनों से इन लोगों ने दिन रात एक किया हुआ है इस गौरवान्वित पल को और भी हिस्टोरिक बनाने के लिए। तो आई एम श्योर 26 जनवरी को जब आप देखेंगे यू विल रियलाइज हाउ हार्ड दे हैव वर्कड फॉर दिस मोमेंट ओनली। पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं होगा परेड जोश? किसी मामले में बिल्कुल कम नहीं होंगे। दे हैव वर्कड इक्वली हार्ड एंड द परफॉर्मेंस इज लाइक एनीथिंग। तो जाहिर सी बात है कि 26 जनवरी की परेड में जो कर्तव्य पथ पर इन महिलाओं का जोश जो है देखते ही बनेगा, पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। वहीं गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर सेना की ओर से एक कपल परेड में हिस्सा ले रहा है। मद्रास रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को लीड कर रहे हैं मेजर जेरी ब्लेज और वेटरन की झांकी पर होगी कैप्टन सुप्रीता, जो आर्मी एयर डिफेंस से हैं। दोनों की शादी 1 साल पहले हुई। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर शायद पहली बार होगा कि एक कपल जो है परेड में हिस्सा लेगा सेना की ओर से। मैं मेजर जेरी ब्लेज हूँ और मैं मद्रास रेजिमेंट को लीड कर रहा हूँ और ये मेरे आप? मैं कैप्टन सुप्रीता हूँ, मैं आर्मी एयर डिफेंस से हूँ और मैं इस बार कर्तव्य पथ के परेड का हिस्सा ले रही हूँ। तो कैसे आप लोग का सिलेक्शन हुआ इसमें? दोनों के एक साथ हुआ कि अलग अलग हुआ? जैसा हमारा सिलेक्शन हमारे ट्रेनिंग सेंटर में होता है तो उधर से ऑफिसर सेलेक्ट होके जवान और सरदार साहिबान सेलेक्ट होके फिर उसके बाद हम एक टीम बन के इधर आते हैं। और आपका सिलेक्शन? जैसे मैं यहाँ पे आई परेड पे हिस्सा लेने के लिए, यहाँ पे कई सारे टैब्लोस चलते हैं तो मैं उनमें से एक जो आर्मी वेटरन्स के पूरा लाइफ को डिपिक्ट करता है वो वाले टैब्लो में सेलेक्ट हुआ। तो कैसा लगा सुनकर कि जब दोनों आदमी एक साथ कर्तव्य पथ पे हिस्सा लेंगे? जैसे हम पहले भी इधर एनसीसी रिपब्लिक डे में हिस्सा ले चुके हैं, मैं 2014 में ले चुका था तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। और मैं एक सेकेंड जनरेशन ऑफिसर भी हूँ और ये हर एक ऑफिसर का सपना होता है कि अपना रेजिमेंट को लीड करें 26 जनवरी में। तो जब आपको पता लगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो है कर्तव्य पथ पर हिस्सा ले रही हैं, पहले हम दोनों को काफ़ी वी फील वेरी ऑनर्ड कि हम दोनों एक ही साथ में एक ही परेड पे हिस्सा ले रहे हैं। एंड ये जो हमारी सक्सेस है ये शेयर्ड सक्सेस है कि हमारा एनसीसी डेज से हमारा सपना था कि हम दोनों ऑफिसर्स बन के आएंगे और एक साथ कर्तव्य पथ पे हिस्सा लेंगे। तो आज ये सपना सच हो रहा है और ये देखकर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो इसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़बरदस्त किया होगा आप दोनों ने? मिलके किया, इकट्ठे किया या अलग अलग हुआ है? नहीं, सबका अलग अलग ट्रेनिंग हुआ है और जैसा हमारा जो ट्रेनिंग है वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था और इनका अलग होता है। अलग हुआ। फिर भी जोश पूरा एकदम। प्रैक्टिस आप लोग कैसे करते हो? मेरा ये है टैब्लो है। टैब्लो अच्छा मतलब इतना प्रैक्टिस नहीं है, इनका है। इनका आप लोग को प्रैक्टिस को अभी जोश के साथ एकदम पूरा करना पड़ता है। हाँ, हमारा ड्रिल वगैरह जो है उसके हमारा डेली रूटीन एक सेट है कि हम मॉर्निंग वार्म अप परेड करते हैं, फिर उसके बाद ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं, फिर ऑन ग्राउंड इवनिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब पूरा जोश हाई एकदम? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जोश पूरा हाई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर ये सब कुछ दिखेगा। नई दिल्ली में कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।